आज मैं बात करने जा रहा हूँ डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शन। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी लिए हैं, इसको भी सॉल्व करेंगे। आइए तो देखते हैं। Sometimes x and y are given as function of variable t, then this t is called a parameter. Let x equal to ft and y equal to zt are the two functions, and we have to find the dy by dx of these two functions. Then firstly we have to differentiate this x equal to ft with respect to t. So then we find dy by dt or f dash t, and gt is derivative of gt is g dash t, or we have to differentiate y in terms of y with respect to t, then dy by dt, and x with respect to t, dy by dx by dt, dx by dt. Okay, and dy by dx equal to what? dy by dt divided by dx by dt, or g dash t by f dash t, where f dash t not equal to 0, otherwise function not defined. आइए तो क्वेश्चन फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट में बोल रहा है x इक्वल टू a इंटू टी प्लस क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है x इक्वल टू a इंटू टी प्लस साइन टी। ठीक है, तो यहां पे हम t के रेस्पेक्ट में फंक्शन है तो डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाई dt इक्वल टू a बाहर हो जाएगा, और dt बाई dt 1 होता है, और साइन t का क्या होता है? cos t। ठीक है, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। एंड सेकेंड जो दिया हुआ है y इक्वल टू a इंटू 1 माइनस कॉस टी। ठीक है, अगर इसको भी डिफरेंशिएट करेंगे बोथ द साइड्स, डिफरेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू a बाहर 1 का तो 0 हो जाएगा, माइनस कॉस टी का क्या होता है? माइनस साइन टी, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो इसको सिर्फ a sin t मान लीजिए, a sin t, इसको इक्वेशन 2। अब नाउ dy by dx क्या होगा? तो dy by dx इक्वल टू होगा dy by dx dy by dt डिवाइडेड बाई dx by dt। तो dy by dt है a sin t, और dx by dt क्या दिया हुआ है? a इंटू 1 प्लस कॉस टी। a और a कैंसिल, साइन टी का क्या होता है फॉर्मूला? 2 साइन टी बाई 2 इंटू कॉस टी बाई 2, और 1 प्लस कॉस टी का क्या होता है? 2 कॉस स्क्वायर टी। तो 2 और 2 कैंसिल, 1 कॉस और 1 कॉस कैंसिल, तो क्या बचा? साइन बाई कॉस इक्वल टू tan t बाई 2। यही dy बाई dx होगा इस फंक्शन का। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। Question 2, if x equal to a into cos theta plus log tan theta by 2। ठीक है, सबसे पहले इसको थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे। डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू थीटा, क्या हो जाएगा? x का dx by d थीटा इक्वल टू a बाहर हो जाएगा, cos का क्या होगा? माइनस साइन थीटा हो जाएगा, प्लस log x का क्या हो जाएगा? 1 बाई एक्स। तो 1 बाई एक्स की जगह पर क्या? tan थीटा बाई 2, और tan को अगर चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? sec स्क्वायर थीटा बाई 2 डिवाइडेड बाई थीटा बाई 2 का क्या हो जाएगा? 1 बाई 2, तो 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा का हो जाएगा 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और tan का होता है क्या? ये 2 यहां लगा दे रहा हूं, ये वाला 2,
और tan का होता है sin बाई cos, तो sin थीटा बाई 2 और cos ऊपर चला जाएगा तो cos थीटा बाई 2 यहाँ आ जाएगा, एक cos और एक cos कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू माइनस साइन थीटा प्लस 1 बाई 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होता है क्या, ये हो जाएगा साइन थीटा सेव हो जाएगा, फॉर्मूला होता है ना साइन थीटा इक्वल टू क्या 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2, यही फार्मूला बेस्ट यहाँ सेट हो रहा है। अब इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा dx बाई डी थीटा इक्वल टू a इंटू साइन थीटा, हम लोग ले लेंगे एलसीएम तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है 1 को पहले लिखा साइन स्क्वायर को बाद में, तो ये हो गया a इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बाई साइन थीटा, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। एंड दिया हुआ है y इक्वल टू दिया हुआ है a साइन थीटा, अगर थीटा के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा dy बाई डी थीटा इक्वल टू a cos थीटा, साइन का डिफरेंशिएट cos, इसको इक्वेशन 2। तो नाउ dy बाई dx क्या हो जाएगा, dy बाई dx इक्वल टू हो जाएगा dy बाई डी थीटा मतलब a cos थीटा और dx बाई डी थीटा हो जाएगा a इंटू क्या cos स्क्वायर थीटा बाई साइन ऊपर चला जाएगा साइन थीटा, तो a और a कैंसिल, a cos और a cos कैंसिल, तो क्या हो जाएगा साइन बाई cos इक्वल टू tan थीटा, यही आंसर होगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन 3 में बोल रहा है, क्वेश्चन 3 इफ x इक्वल टू अंडर रूट a इन टू द पावर साइन इनवर्स t एंड y इक्वल टू अंडर रूट a टू द पावर cos इनवर्स t, फाइंड dy सो दैट प्रूव दैट, क्या बोल रहा है dy बाई dx इक्वल टू माइनस y बाई x। ठीक है, एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये दोनों को प्रोडक्ट कर रहे हैं तो एक्स वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए का है, देखो ये दोनों टर्म को हम मल्टीप्लाई कर रहे थे, ए साइन इनवर्स टी इंटू अंडर रूट ए टू द पावर कॉस इनवर्स टी। ठीक है, अब ये इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ए इंटू अंडर रूट एम इंटू अंडर रूट एन अंडर रूट एम एन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा ए टू द पावर एम इंटू ए टू द पावर ए प्लस एन, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी हो जाएगा। ठीक है, एक फॉर्मूला हम जानते हैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री में कि साइन इनवर्स टी प्लस कॉस इनवर्स टी इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, तो ये हो गया एक्स वाई इक्वल टू क्या ए टू द पावर व्हाट पाई बाई 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे, ऑन स्क्वायरिंग बोथ दी साइड्स क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर रूट कैंसिल ए टू द पावर पाई बाई 2। अब यहाँ डिफरेंशिएट कर देंगे, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू एक्स, तो ये हो जाएगा क्या एक्स स्क्वायर का, नहीं पहले यू इंटू वी फंक्शन अप्लाई करेंगे यहाँ पे, यू इंटू वी, तो यू को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएट कर रहे हैं वाई स्क्वायर का, तो वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y dy बाई dx प्लस वाई स्क्वायर को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे एक्स स्क्वायर को, तो ये हो जाएगा 2x और ये तो कांस्टेंट है कि 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको राइट साइड में शिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2x स्क्वायर वाई, यहाँ पे 2x स्क्वायर वाई dy बाई dx और इसको राइट साइड में शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x वाई स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस प्लस में उधर जाएगा माइनस 2x वाई स्क्वायर, तो एक 2 और 2 तो कैंसिल हो जाएगा, एक तो x और एक x भी कैंसिल हो जाएगा ना, एक y और एक y भी कैंसिल हो जाएगा, तो dy बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा dy बाई dx इक्वल टू होगा, यहाँ पे y बचा है माइनस y और यहाँ पे x माइनस y बाई x, यही प्रूव करना था। ठीक है, आइए क्वेश्चन 4 देखते हैं।
क्वेश्चन 4 में दिया हुआ है x इक्वल टू साइन क्यू टी बाय अंडर रूट कॉस 2t। ठीक है, इसको t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। पहले डिफ्रेंशिएट बोथ द साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dx बाई dt। यहां पे u बाई v फंक्शन लगाएंगे, तो अंडर रूट कॉस 2t को बाहर कर रहे हैं, डिफ्रेंशिएट करेंगे क्या, साइन क्यू टी। तो साइन क्यू टी को साइन टी टू द पावर क्यू लिखेंगे, इसको हम लोग चैन रूल से फिर से फंक्शन ऑफ फंक्शन साइन टी बाई डी टी प्लस साइन क्यू टी को बाहर करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे अंडर रूट कॉस 2t बाई डी कॉस 2t, क्योंकि हम लोग अंडर रूट एक्स जानते हैं, कॉस यहाँ चैन रूल लगा रहे हैं, कॉस 2t बाई डी टी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, अंडर रूट कॉस 2t का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया अंडर रूट कॉस 2t इंटू साइन एक्स का, ये हो जाएगा 3 साइन स्क्वायर t, और साइन एक्स का हो गया कॉस t प्लस साइन क्यू टी इंटू 1 बाई रूट एक्स का होता है 1 बाई 2 रूट एक्स, एक्स के जगह पर है कॉस 2t इंटू कॉस का होता है माइनस साइन 2t, और 2t का क्या हो जाएगा 2। ठीक है, ये 2 और ये 2 कैंसिल, और ये प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाई क्या है, डिवाइडेड बाई कॉस 2t। ठीक है, यहाँ पे अगर हम 1 ले लेते हैं तो ये और ये एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट कॉस 2t, अंडर रूट कॉस 2t, तो अंडर रूट कॉस 2t अंडर रूट कॉस 2t बचेगा यहाँ पे इंटू 3 साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t। ठीक है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस साइन क्यू टी इंटू साइन 2t। ठीक है, आइए डिवाइडेड बाई क्या है, cos 2t, तो cos 2t यहां पे आ जाएगा cos 2t। अब इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, यहां पे हम लोग देख रहे हैं कि साइन 2 थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 2 थीटा का फार्मूला होता है साइन 2 थीटा का 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये फार्मूला होता है। तो ऐसा कर सकते हैं कि इसके जगह पर साइन 2t की जगह पर लिख सकते हैं 2 साइन t इंटू कॉस t, और यहां पे हम देख रहे हैं कि कॉमन आ जा रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, साइन स्क्वायर t इंटू कॉस t, ये कॉमन हो जा रहा है। तो यहां बचेगा क्या, यहां बचेगा 3 साइन स्क्वायर t कॉस t बाहर हो गया है, 3 कॉस 2t, 3 कॉस 2t माइनस यहाँ पे बचेगा साइन स्क्वायर बाहर किए हैं और कॉस टी भी बाहर है, तो यहाँ बचेगा 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी, 2 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, यहाँ पे बचेगा साइन टी साइन स्क्वायर टी, इसमें से एक साइन टी यहाँ बच गया, यहाँ साइन स्क्वायर और ये 2 बचेगा, तो साइन टी कॉस टी बाहर हो गया था, और ये हो जाएगा 1/2 और यहाँ 1 है, तो कॉस 2t के पावर 3/2। ठीक है, अभी इसमें देखिए क्या कर रहे हैं, यहाँ पे साइन स्क्वायर t इंटू कॉस टी, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू कॉस टी को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। ठीक है, माइनस 2 साइन स्क्वायर टी, ऐसे ही रहने दे रहे हैं, डिवाइडेड बाय कॉस 2t टू द पावर 3/2। अब यहां पे हो गया साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 6 3 2 जा 6 साइन स्क्वायर टी, 3 2 जा 2 साइन स्क्वायर टी माइनस 2 साइन स्क्वायर टी। अच्छा, u इंटू v में एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ माइनस होता है,
u इंटू वी में यहाँ पे माइनस होता है, तो ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। ठीक है, यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ पे प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्लस हो गया, डिवाइडेड बाई क्या है, cos 2t की पावर 3/2। तो ये बन गया साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी और 3 माइनस 6 में से 2 जाएगा तो कितना, 4 साइन स्क्वायर टी बचेगा, डिवाइडेड बाई क्या है, cos 2t की पावर 3/2। आइए यहाँ देखते हैं, ऊपर देखते हैं। उसके बाद एक काम कर रहे हैं कि साइन को हम अंदर मल्टीप्लाई कर रहे हैं, एक साइन को, तो बचेगा साइन टी इंटू कॉस टी, और एक साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3 साइन टी इंटू 4 साइन क्यू टी माइनस 4 साइन क्यू टी डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस 2t टू द पावर 3/2। ये हो जाएगा साइन 3t, ये क्या हो जाएगा, साइन 3t, साइन टी इंटू कॉस टी इंटू ये हो जाएगा साइन 3t डिवाइडेड बाई क्या, कॉस 2t टू पावर 3/2। ठीक है, ये होता है साइन 3 थीटा इक्वल टू 3 साइन टी माइनस साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यू थीटा। ये है साइन 3 थीटा का फॉर्मूला, इसको हम लोग इक्वेशन 1 मानते हैं। ठीक है, ये किसके बराबर आया, ये आया है dx बाई dt। अब हम लोग सिमिलरली बनाएंगे y का, इसको रब कर रहे हैं इधर, y इक्वल टू दिया हुआ है cos qt डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t। ठीक है, अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएट बोथ दी साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू t, तो ये हो जाएगा dy बाई dt इक्वल टू अंडर रूट cos 2t। इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो cos t के होल क्यूब डिवाइडेड बाई cos t इंटू cos t, ये फंक्शन यहाँ पे अप्लाई किए हैं, माइनस cos qt को बाहर करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे क्या, अंडर रूट cos 2t, बिल्कुल इसके जैसा हम लोग डिफरेंशिएट यहाँ कर रहे हैं, cos 2t d cos 2t बाई dt डिवाइडेड बाई अंडर रूट cos 2t का ये हो जाएगा क्यूब होल स्क्वायर। ठीक है, स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, ये हो गया अंडर रूट cos 2t, ये हो जाएगा 3 cos स्क्वायर t इंटू माइनस साइन t हो जाएगा, cos का होता है माइनस साइन, माइनस cos qt, अंडर रूट x का होता है 1/2 रूट x cos 2t हो जाएगा इंटू माइनस साइन 2t और 2t का हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा cos 2t। ठीक है, अब यहाँ पे फिर से एलसीएम लेंगे हम यहाँ से यहाँ तक, और इसमें ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये माइनस बाहर आ जाएगा, और ये इसका एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका एलसीएम हो जाएगा अंडर रूट cos 2t, तो ये cos 2t कैंसिल हो जाएगा, तो ये cos 2t हो गया। ठीक है, इंटू 3 cos स्क्वायर t माइनस इंटू ये माइनस यहाँ लगा दे रहे हैं इंटू साइन t प्लस ये हो जाएगा cos qt और ये हो गया साइन 2t। ठीक है, और ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये हो जाएगा cos 2t। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए साइन 2t का हम फिर से फॉर्मूला लगा सकते हैं, यहाँ पे क्या 2 साइन t इंटू cos t। ठीक है, अब यहाँ पे देख रहे हैं कि साइन t इंटू cos t कॉमन आ रहा है, क्या cos स्क्वायर t इंटू साइन t अगर हम कॉमन ले रहे हैं तो बच क्या रहा है
बच रहा है माइनस कॉस 3 लिख रहे हैं, -3 cos 2t, -3 cos 2t, cos स्क्वायर साइन टी कॉमन ले लिए हैं, यहाँ प्लस बच रहा है, साइन बाहर हो गया और यहाँ पे 2 बच रहा है, 2 cos स्क्वायर टी, 2 cos स्क्वायर टी है, ठीक है, डिवाइडेड बाय ये हो जाएगा cos 2t के पावर 3/2। अब यहां से क्या होगा, cos 2 थीटा का फॉर्मूला cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, ठीक है, और इसको 2 cos स्क्वायर टी पहले लिख रहे हैं -3, और cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है cos स्क्वायर थीटा माइनस 2 cos स्क्वायर थीटा -1, क्या 2 cos स्क्वायर थीटा -1, ठीक है, डिवाइडेड बाई हो जाएगा cos 2t टू द पावर 3/2। ये कैसे, cos 2 थीटा का फॉर्मूला, ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला साइन के भी रेस्पेक्ट में और यहाँ cos के रेस्पेक्ट में यहाँ पे लिखा है, ये हो जाएगा cos स्क्वायर t इंटू साइन टी, 2 cos स्क्वायर t -3 2 6 हो जाएगा, cos स्क्वायर t -3 डिवाइडेड बाय cos 2 टू दी पावर 3/2, ठीक है। अब यहाँ पे हो गया, cos को अगर अंदर ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3, ये पहले लिख रहे हैं cos को, एक cos को ले जा रहे थे, 3 cos t माइनस यहाँ पे 4 हो जा रहा है, 4 cos qt बाय cos 2t टू दी पावर 3/2, और ये साथ में एक cos साइन बचेगा, तो क्या हो गया साइन t इंटू cos t, ठीक है, और इसका होता है cos 3 थीटा इंटू साइन t इंटू cos t फॉर्मूला में, डिवाइडेड बाय cos 2t टू दी पावर 3/2, इसको हम लोग इक्वेशन 2 मानते हैं। यह है dy बाई dt। अब हम लोग को नाउ निकालना है क्या, dy बाई dx, तो dy बाई dx जो होगा dy बाई dt, तो ये है cos 3 थीटा, ठीक है, cos 3 थीटा इंटू साइन t इंटू cos t, cos 2t टू दी पावर 3/2, और यहाँ पे भी है ये dx बाई dt साइन t इंटू cos t इंटू साइन 3t डिवाइडेड बाय cos 2t टू दी पावर 3/2, ये और ये कैंसिल हो गया, और ये भी कैंसिल, यहाँ पे बच रहा है cos 3t बाई साइन 3t इक्वल टू हो रहा है cot 3t। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, यहाँ पे होता है -4 cos qt -3 cos t इक्वल टू ये होगा cos 3 थीटा, cos 3t ना, ये तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 3, तो माइनस लग जाएगा, तो ये माइनस हो गया, माइनस ये हो जाएगा -cos t, यही आंसर, ठीक है।